बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर सुबह से ही मतदान हो रहे हैं। आपको बता दें, इसमें उत्तर प्रदेश बेहद खास है क्योंकि यूपी के दिग्गजों पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। 14 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह से ही एक फेज का मतदान हो भी चुका है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के अभी तक के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। इन 4 चरणों में उत्तर प्रदेश की 80 में से 39 सीटों पर वोट भी डाले जा चुके हैं। वहीं 20 मई यानी कि आज 14 सीटों पर वोटिंग शेष है, जिनमें से 27 लोकसभा सीटों पर मतदान होना बाकी है। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए 20 मई यानी आज सोमवार को वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही एक विधानसभा सीट लखनऊ पूर्व पर उपचुनाव भी हो रहे हैं, क्योंकि लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट पर 9 नवंबर 2023 को विधायक आशुतोष टंडन के निधन से ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद आज चुनाव कराए जा रहे हैं। आपको बता दें, इस चरण में बीजेपी दिग्गज नेता राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी और साथ ही 5 केंद्रीय मंत्री तथा कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। लगातार कांग्रेस और अमेठी से नाता जोड़ा जा रहा था और रायबरेली से नाता जोड़ा जा रहा था, और स्मृति ईरानी लगातार ललकार रही थी राहुल गांधी को अमेठी से आकर चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन राहुल गांधी ने इन सभी दावों पर, इन सभी कयासों पर विराम लगाते हुए अमेठी नहीं, रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जिनके सामने रायबरेली से दिनेश सिंह है चुनावी मैदान में। आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज सीट और गोंडा लोकसभा सीटों पर आज मतदान जारी है। इनमें से 10 सीटें सामान्य श्रेणी की बताई जाती है, वहीं 4 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के चुनाव में 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लखनऊ जिले की लखनऊ पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जो आज अपने किस्मत के फैसले को लेकर के बेहद निष्ठा के साथ और बेहद इंतजार से लोगों की तरफ बेहद इंतजार भरी निगाहें से देख रहे हैं। आपको बता दें, 20 मई को प्रदेश में 2 करोड़ 68 लाख से अधिक मतदाता इन उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला करने के लिए तैयार हैं, जो कि लगातार सुबह 7 बजे से ही मतदान कर रहे हैं, और इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी किया जा रहा है। दिग्गजों के रण की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव कई मायनों में राजनीतिक दिग्गजों का बड़ा दंगल साबित हो रहा है, क्योंकि इन सभी सीटों पर सभी मेन चेहरे, जो कि राजनीति में सभी मेन चेहरे कहे जाते हैं, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इसी के साथ स्मृति ईरानी हो, दिनेश लाल शर्मा हो या फिर किशोरी लाल शर्मा हो, दिनेश सिंह हो, इन सभी दिग्गजों की प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी हुई है। राजनाथ सिंह की बात कर ले तो राजनाथ सिंह भी चुनावी मैदान में है, लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी सीट से चुनावी मैदान में हैं, जिन्होंने 2014 की हार के बाद 2019 में अमेठी सीट पर अपना कब्जा जमा लिया था और इस बार भी दावेदारी कर रही हैं। बता दें, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मोहनलालगंज सीट से हैं और केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जालौन सीट से चुनावी मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योतिन फतेहपुर सीट से हैं और सांसद लल्लू सिंह फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट भी इस बार बेहद खास है, क्योंकि ये क्षेत्र भी कहीं ना कहीं अयोध्या से पास बताया जाता है और फैजाबाद और अयोध्या की दूरी बेहद कम है। आपको बता दें कि इसकी लिहाज से ये सीट बेहद खास है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन के 500 वर्षों बाद तैयार हुआ है और इसके बाद इस सीट पर चुनाव बेहद खास हो गया है, क्योंकि राम मंदिर बनके एक तरफ तैयार हो गया है। वहीं विपक्ष के दावों की अगर बात करें तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म और जाति और हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की है और इस पर राजनीति भी की जा रही है। अब अगर वहीं रायबरेली की बात करें तो रायबरेली और अमेठी पर सबकी नजर टिकी हुई है। आज के मतदान में सबकी निगाहें रायबरेली सीट पर ही हैं, क्योंकि राहुल गांधी यहां से खुद चुनावी मैदान में हैं। अमेठी नहीं बल्कि रायबरेली सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
यहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने यहां से दिनेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जो राहुल गांधी को टक्कर दे रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी ने दूसरी बार दिनेश सिंह पर भरोसा दिखाते हुए रायबरेली से उम्मीदवार बनाया है। रायबरेली कांग्रेस का मजबूत गढ़ भी मानी जाती है, लेकिन इस बार देखना यह है कि क्या तीसरी बार दिनेश सिंह दूसरी बार यहां से अपनी चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रहेंगे। आपको बता दें, मजबूत गढ़ मानी जाती है ये सीट हमेशा से ही। वहीं अमेठी में कांग्रेस ने बीजेपी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा को टिकट दिया है और केएल शर्मा पर भरोसा दिखाया। आपको बता दें, लगातार पारिवारिक मामले को लेकर के अमेठी सीट पर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन एक तरफ केएल शर्मा भी थे जिन पर कांग्रेस ने भरोसा दिखाया है और केएल शर्मा पर भरोसा दिखाते हुए कांग्रेस ने अमेठी सीट केएल शर्मा को सौंप दी और स्मृति ईरानी के टक्कर देने के लिए केएल शर्मा चुनावी मैदान में है अमेठी से। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से बाराबंकी लोकसभा सीट से तनुज पुनिया चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं झांसी से प्रदीप जैन आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी मैदान में हैं। अगर बाकी के सीटों की बात करें तो बाकी के सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मुकाबला लखनऊ मध्य से मौजूदा समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा से हो रहा है, जो लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और सपा ने इन पर भरोसा दिखाया है। वहीं अगर हम बात करें राजनाथ सिंह की और लखनऊ सीट की, तो लखनऊ सीट 1991 से ही भारतीय जनता पार्टी का विरासत कही जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 1991 से ही लगातार यहां से जीत दर्ज करती हुई आई है। इस बीच कांग्रेस ने भी 3 बार बाजी मारी, लेकिन उसके बाद फिर से 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सीट पर कब्जा किया और उसके बाद वापस से इस सीट पर अपनी विरासत जमा ली। अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां से जीत दर्ज की, लालजी टंडन ने यहां से जीत दर्ज की और उसके बाद राजनाथ सिंह यहां से लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने रीता बहुगुणा जोशी को भी हराया था और इसी के साथ उन्होंने पूनम शत्रुघ्न सिन्हा को भी इस सीट से हराया था और उसके बाद इस सीट को अपने कब्जे में कर लिया था। इस बार भी राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है और सपा से गठबंधन से रविदास मेहरोत्रा राजनाथ सिंह को टक्कर दे रहे हैं। साथ ही 400 पार के दावे के साथ इस बार 5 लाख पार का दावा भी किया जा रहा है राजनाथ सिंह की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं अगर कैसरगंज लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर भी मुकाबला पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे भाजपा के करण भूषण सिंह और सपा के भगत राम के बीच है। ये सीट भी बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हमेशा से ही ब्रजभूषण शरण सिंह का कब्जा रहा है और इस सीट पर वो लगातार जीत दर्ज करते हुए आए हैं, लेकिन इस बार सपा ने और गठबंधन ने भगत राम पर भरोसा दिखाया है। तो ये 5वें चरण के मतदान और 5 दिग्गजों के दाव और प्रतिष्ठा पर लगे दाव की बात हम कर रहे थे। इन सभी चीजों पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए और साथ ही मतदान केंद्रों पर कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं, मतदाता किन मुद्दों को लेकर के मतदान कर रहे हैं, इन सभी पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश जुड़ गए हैं लखनऊ से। दिनेश जी, सबसे पहला सवाल यही है कि अभी इतनी धूप हो चुकी है, दिन ढल चुका है, आधा दिन ढल चुका है, लेकिन आपके पीछे मतदान करने आए लोगों की संख्या कहीं से कम नहीं नजर आ रही है। कितने तादाद में लोग पहुंचे हैं मतदान करने के लिए? क्या कुछ उनके खास मुद्दे हैं जो जिनको लेकर के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? जी दिनेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? दिनेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, हमारे संवाददाता हमसे जुड़ नहीं पा रहे। वापस से हम इन सीटों के इतिहास पर और किस सीट से कौन कहां से चुनावी मैदान में है इस पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि अभी हमने कैसरगंज लोकसभा सीट की बात की, वहीं अब हम गोंडा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो गोंडा लोकसभा सीट पर भाजपा के कीर्तिवर्धन सिंह को सपा की श्रेया वर्मा से टक्कर मिल रही है। बता दें, फैजाबाद सीट की अगर बात करें तो फैजाबाद में भाजपा के लल्लू सिंह का मुकाबला सपा के अवधेश प्रसाद से हो रहा है। ये भी
पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं। लल्लू सिंह को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में हैं और सपा ने अवधेश प्रसाद पर भरोसा दिखाया है, गठबंधन ने भरोसा दिखाया है और गठबंधन को पूरा भरोसा है कि ये जीत हासिल करने में कामयाब रहेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी को मात भी दे सकते हैं। अगर हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में भाजपा से तीसरी बार किस्मत आजमा रहे मौजूदा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की राह रोकने के लिए सपा ने अजेंद्र सिंह लोधी को मैदान में उतारा है। अजेंद्र सिंह लोधी भी पुराने खिलाड़ी कहे जाते हैं जिन पर भरोसा दिखाया है सपा ने। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो हमीरपुर से भाजपा ने तीसरी बार किस्मत आजमाने के लिए मौजूदा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पर ही भरोसा दिखाया है। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी इस हैट्रिक की तैयारी में है। कई सीटों से उनके मौजूदा सांसद हैट्रिक लगाने के लिए हर बार भरोसा दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार भी भरोसा दिखाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं और इसी वजह से हर वो सीट बेहद खास है भारतीय जनता पार्टी की जहां से उनके सांसद तीसरी बार हैट्रिक लगा सकते हैं और जहां से देश की जनता तीसरी बार उन्हें हैट्रिक लगाने में मदद कर सकती है। वहीं इन सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी मुकाबले में टक्कर दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भी कहीं से कम नहीं है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन को टक्कर देने के लिए बसपा बेहद खास पार्टी मानी जाती है क्योंकि हमेशा से ही इनके वोटर्स को लुभाने में कामयाब रहती है बसपा। आपको बता दें बांदा में मुख्य चुनावी मुकाबला तीसरी बार चुनाव लड़ रहे आरके सिंह पटेल और समाजवादी पार्टी की कृष्णा देवी पटेल के बीच है। कृष्णा देवी पटेल बहुत ही चर्चित नाम और शख्सियत है जिसकी लगातार चर्चा होती रहती है। तो एक बार और हम पैनल पर वापस आते हैं और हमारे संवाददाता को और अधिक जानकारी के लिए जोड़ते हैं। दिनेश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। दिनेश, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी।